कबीरदास जी अमर रहे, अमर रहे। बोधिसत्व कबीरदास जी अमर रहे, अमर रहे। बोधिसत्व कबीरदास जी अमर रहे, अमर रहे। बोधिसत्व कबीरदास जी अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम जय भीम, जय भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को बोधिसत्व संत कबीरदास जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, जितने भी महापुरुष हैं उनकी जन्म जयंती या महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम छोटा मोटा कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं ताकि हमारे लोगों के अंदर चेतना जागे, जो हमारे महापुरुषों को भूल चुके हैं, जिन महापुरुषों ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष करके और हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया, लेकिन हम आजकल उनकी विचारधारा को छोड़कर किसी दूसरी विचारधारा के अंदर लिप्त हैं। हमारे लिए संख्या मायने नहीं रखती कि लोग कितने हैं, लेकिन काम होते रहना चाहिए। विचारधारा के ऊपर जन चेतना का कार्यक्रम चलता रहना चाहिए। साहब काशीराम जी ने भी कहा था कि राजनीति चले या ना चले, सामाजिक कार्य की गति रुकनी नहीं चाहिए। तो हमसे जो भी प्रयास होता है हम निरंतर कर रहे हैं। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि सभी महापुरुषों का हम जन्म जयंती या महापरिनिर्वाण दिवस होता है तो उस पर हम पुष्प अर्पित का कार्यक्रम रखते हैं ताकि हमें देखकर अन्य लोगों के अंदर भी चेतना जागे और वह भी अपने महापुरुषों को पढ़े, जाने और उनके विचारों को जीवन में अंगीकार करके अपने घर से अंधकार को बाहर निकालें। हमारा प्रयास सिर्फ यही है कि अंधकार से निकलकर उजाले की तरफ आए महापुरुषों की विचारधारा के साथ में। साधु साधु साधु। योकास ओकास अहं भन्ते शरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। बोले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं
शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणं शरणागमनं परिपूर्णं अहं भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमदठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 3 बार नमन करेंगे। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि आज हम सभी लोग संत कबीरदास जी की जयंती पर ये जयंती पर एकत्रित हुए हैं और इसका एक उदाहरण है कि बनारस के किनारे एक जगह थी, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें एक उदाहरण ये था कि उस जगह पे कोई जाने के लिए मना करते थे कि वहाँ कोई भी जाएगा तो वो लौट के वापस नहीं आएगा, वो मर जाएगा या फिर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। जब कबीरदास जी को ये पता लगा कि ऐसा कुछ भ्रम है लोगों के अंदर या इस प्रकार का किसी जगह को लेकर के कोई ऐसा विश्वास है, ऐसा मतांतर है, तो सालों से ये परंपरा थी कि कोई भी व्यक्ति उस जगह नहीं जाया करता था। तो कबीरदास जी ने यही प्रण लिया कि मैं उसी जगह पर जाऊंगा और वहीं जा कर के अपनी कुटिया भी बसाई और वहीं जा कर के सबसे ज़्यादा समय जो है कबीरदास जी ने वहीं पे व्यतीत किया और उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती थी, हम ये भी माने कि हो भी सकती थी, लेकिन उनका साहस और किसी भी अंधविश्वास के प्रति उनका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि उससे पहले अतीत में सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि जो भी व्यक्ति वहाँ गया होगा और उसके साथ जो है कोई ना कोई घटना, आकस्मिक घटना या फिर किसी न किसी कारण की वजह से हुई होगी। कारण कुछ और रहा होगा, लेकिन तमाम लोगों को ये महसूस हुआ कि इसका कारण वो जगह है। धीरे धीरे करके धारणा पूरे समाज में फैल गई और लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। लेकिन कबीरदास जी ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और ये समाज को मैसेज दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और ना ही ऐसा होता है। आज वही समाज है, या फिर ये कह सकते हैं कि होमो सेपियंस की हम जनरेशन हैं, हम भी मानव हैं, जो हमसे पहले जो हमारे पूर्वज उस धारणा को मानते थे, तो ये कहा जा सकता है कि हम उसी समाज के हिस्से हैं। तो आज वही समाज है, वही जगह है, जगह तो नहीं बदली कि प्लेट खिसक गई हो तो धरती आधी कट के कहीं और चली गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जगह वहीं पे है, समाज भी वहीं पे है, जनरेशन बदल गई है, लेकिन वहीं पर उनका एक प्रमुख स्थान बना हुआ है और उस स्थान पे आज भी लोग जाते हैं और कबीरदास जी को याद करते हैं। लेकिन लोगों की वो धारणा चंद दिनों के अंदर इस तरीके से परिवर्तित हुई कि अब उन लोगों को वहाँ पे जाकर के डर नहीं लगता, उनको इस बात की भी दिक्कत नहीं है
चाहे वहां जाने के बाद में किसी के साथ अप्रिय घटना हो भी जाए तो भी वो व्यक्ति कम से कम कबीरदास जी को या उस जगह को दोष नहीं देते। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे संत रविदास जी हों, संत कबीरदास जी हों, तथागत बुद्ध हों, या फिर हमारे और आगे हम या इसमें बाबा घासीदास जी हुए छत्तीसगढ़ में, गाड़गे दास है ना, और ये संत आपका गाड़गे जी, संत गाड़गे हुए, इन सभी हमारे जितने भी महापुरुष थे उन सभी लोगों ने जगह जगह पर, जैसे पंजाब में स्वामी अच्युतानंद जी थे, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो किसी ने भी अंधविश्वास को बढ़ावा देने का कोई काम नहीं किया। सभी महापुरुषों में जिसकी जितनी चेतना विकसित हुई, उसने अपनी चेतना के सर्वोत्तम स्तर पे जाकर के जितना बेहतर हो सकता था उतना बेहतर संदेश समाज को देने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी भी धर्म के नजरिए से किसी दूसरे धर्म को या उसके अंधविश्वास की आलोचना करते हैं, लेकिन एक तीसरे धर्म का व्यक्ति मेरे साथ है, मैं उसके सामने उसकी आलोचना करने की करता हूँ, उससे नहीं कर पाता। लेकिन कबीरदास जी बेचारों की वो तलवार थे कि उन्होंने अपनी तलवार पे एक तरफ धार नहीं रखी, उनकी धार दोनों तरफ थी। वो किसी भी व्यक्ति के सगे नहीं हो सकते हैं जो व्यक्ति उनके साथ किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के लाग लपेट में उनका होना चाहेगा। तभी उन्होंने कहा कि कांकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, मुल्ला का बहरा हो अल्लाह का बहरा हो गया, जो बापे बांध दे चिल्लाए। यानी कि अगर आप ईश्वर को याद करते हैं या अपने ईश्वर अल्लाह किसी को भी याद करते हैं, जिस किसी भी एनर्जी ने, जिस किसी भी एटम ने, जिस किसी भी ऊर्जा ने इस दुनिया को बनाया, या जिस किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जरिए संसार या ब्रह्मांड रेगुलेट हो रहा है, अगर आप उस शक्ति को याद करते हैं तो उसको अपने अंदर से पहचानें। आपको इसको पहचानने के लिए किसी मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इन सभी जगह पर जाकर के चक्कर काटने की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल मस्जिद के लिए बोल दिया तो फिर दूसरे लोग नाराज हो गए हों, या मुस्लिम नाराज हो गए तो फिर उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बोला, उन्होंने उनको लिए भी बोला। उनके लिए भी उन्होंने एक दोहा लिखा था, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। यानी कि मूर्ति जो होती है वो पत्थर की होती है। ठीक उसी प्रकार अगर मूर्ति को पूजने से किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, या फिर किसी व्यक्ति को बुद्धिसत्व, या फिर किसी व्यक्ति किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, अगर उससे उसको भगवान मिल जाता है तो इससे बेहतर है मैं तो हिमालय पर्वत को पूजूं या किसी बड़े बड़े पहाड़ को पूजूं, वो पूरा बड़ा पत्थर है। इससे बढ़िया चाकी बहुत अच्छी है, उसको कोई पूजता नहीं है, लेकिन गेहूं पीस के आटा बनाते हैं, और आटा बनने के बाद पूरी उस समय चक्की नहीं हुआ करती थी जिसका, लेकिन पत्थर उसमें आज भी इस्तेमाल होता है, पत्थर उसमें आज भी इस्तेमाल होता है, और उसको पूरी दुनिया में लोग आटा बनाकर गेहूं का आटा उससे पीसते हैं और सब खाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी महापुरुष हुए, सबने अपनी बुद्धि का, अपने तर्क का, अपने ज्ञान का, विवेक का इस्तेमाल किया, और किसी भी विचारधारा को जिसके प्रति उनकी असहमति थी, जो जातिवाद, अंधविश्वास या किसी भी प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा देने का काम करती थी, उनको अपने सीधे सीधे विचारों से स्पष्ट कह के ये नकार दिया, चाहे वो किसी को गलत लगे या फिर किसी को भी सही लगे। इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था, कोई भी दुरादेश, किसी भी प्रकार का कोई भी उनको डर भी नहीं था। ऐसा नहीं कि डर नहीं था, उस समय बहुत सारे ऐसे मुस्लिम शासक थे, बहुत सारे ऐसे हिंदू राजा भी थे, वो जब चाहे तब कबीरदास जी को एक आदेश में ही कभी उनके ऊपर तलवार लटका सकते थे, लेकिन उनको इस प्रकार का भी कोई भी भय नहीं रहा।